हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि सभी लोगों को मालूम हो गया कि एग्जाम डेट मतलब कि अब इसका डेट जल्द निकलेगा, एग्जाम हो जाएगा जल्द ही। तो इस एग्जाम को लेकर कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अप्रैल तक एग्जाम होगा। मतलब सब कंफ्यूज हैं अभी तक। देखिए, अगर एग्जाम हो गया, अगर डेट आ गई, आपने नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे? नुकसान किसका होगा? सरकार का नुकसान नहीं होगा, हम ही लोगों का नुकसान होगा। तो जितना भी 3-4 सालों का टाइम जो इस पर दिया सब बेकार हो जाएगा। अगर हम 2022 से भरे, अगर इस बीच भी नहीं, इतने सालों में नहीं पढ़ाई किए हैं, तो फिर आप सोचिए 1 महीने है, आप फिर भी इसमें कह रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा। तो अभी लोग इंतजार कर रहे थे कब एग्जाम डेट निकले तो कब हम लोग पढ़े। सोचिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, कम ही लोग जो रहे होंगे जो कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। खुद मैं भी नहीं पा बीच में छोड़ दी थी, एकदम छोड़ दी थी, तो एक कुछ दिन से फिर स्टार्ट की। जैसे कि नोट्स मेरा बन चुका था, तो इस वजह से मैं सोची कि चलो देखिए, जैसे कि हमारे पास 45 डेज का टाइम है। इस हिसाब से मैं कह रही हूँ 45 डेज के। देखिए कि उसमें बताया गया नोटिस में कि एग्जाम दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, इसका मतलब 29 दिसंबर के करीब मतलब होगा, एग्जाम डेट निकलेगा। और उसमें पहले सबसे एग्जाम डेट निकलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलेगा, तब उसके बाद टीजीटी पीजीटी, और फिर उसके बाद जनवरी में जो है 4, 5 और 11, 12, ये 2 डेट मतलब मिल रही है एग्जाम के लिए। मैं बस ऐसे ही देखी हूँ। तो और जो इधर खाली नहीं है, तो ये डेट है, तो इधर इसी में होने के चांसेस है। देखिए, तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? बहुत कम समय बचा है। देखिए, नवंबर तक कितना दिन रह गया है। तो अब दिसंबर जो बाकी उसमें भी, और ऐसे मतलब सोचने में ही लग जाएगा, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस सेट करने में, यही टाइम जो दे। देखिए, मैं किस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी बनाई कि मुझे कितने दिन में कैसे पढ़ना है क्या। देखिए, जैसे कि होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं, सभी लोगों को मालूम है। अगर अब तक जिन लोगों ने मतलब पढ़ा है, नोट्स भी बना लिया है, नोट्स मतलब कंप्लीट भी हो चुका है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। डेली का 5 ब्रांच है तो डेली आपको 2-2 घंटे हर ब्रांच पर देना। अब जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। बिना टाइम बढ़ाए आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको टाइमिंग बढ़ाने हर ब्रांच पर आपको 2-2 घंटे देना पड़ेगा। 2 घंटे मतलब कि देखिए, आप 2 घंटे में देखिए, जैसे कि जो जो ऑनलाइन क्लास लिए, जो भी लिए हैं, आपको बुक से रिवीजन करने के बजाय आपको जहाँ से आप ऑनलाइन क्लास लिए वहां से जाके अपनी वीडियो, हर ब्रांच की 2-2 वीडियो आप लोग देखिए, 3-3 वीडियो, सॉरी, 3-3 वीडियो देखिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो दूसरे के डेटा यूज करके देखिए, लेकिन देखिए हर ब्रांच का। तो जैसे मैं ये स्ट्रेटजी पहली वाली 2021 में आजमाई थी, निकला तो नहीं मेरा, लेकिन मैंने उस टाइम बहुत अच्छा स्कोर किया था, जैसे मुझे उस टाइम करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, मेरे पास पहले से मैं कुछ भी नहीं की थी, जब डेट निकल तब मैं ये सब करने लगी। तो देखिए, हर ब्रांच पे आपको 2-2 घंटे देना है, 2-2 घंटे देना है। और उसमें क्या कहते हैं, आपको 3-3 वीडियो देखनी है, हर ब्रांच का 3 वीडियो देखेंगे। 3 वीडियो देखने के बाद देखिए, हाई आपको स्पीड बढ़ा के देखनी है। एक एक बार का पढ़ा होगा तो दोबारा अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा, मतलब जल्दी जल्दी। अगर आप नहीं नोट्स बनाए तो साथ में नोट्स नहीं बनाए, जो जो लोग नोट्स भी नहीं बनाए तो उन लोगों को मैं बस कहूंगी, अगर आप उसी टाइम उसी वीडियो में से देखकर नोट्स बनाएंगे तो वो भी बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत फायदा देगा। ये नहीं कि जो पीडीएफ आएगा बाद में उसमें से नोट्स। अगर आपने नोट्स अब तक नहीं बनाया, अगर आप अपना सिलेबस जो जल्दी कवर करना चाहते हो तो इस तरह करेंगे सही रहेगा, क्योंकि मैंने इस तरह किया है। और उसमें से जो है 99% जो क्वेश्चन थे सब मतलब आए थे, जो मैंने उसमें पढ़ा था, जो पढ़ाते टाइम। पीडीएफ मैंने देखने का मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था। 99 जो है बस 1% ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं आए थे, 99% आए थे। बस एक क्वेश्चन जो पीडीएफ में से आया था जो मैं हो गया, और जो नहीं, जो क्वेश्चन गलत हो गए वो तो नहीं कर पाई थी रिवीजन। इस तरह अगर आप करेंगे तो सही रहेगा। तो मैं इसी तरह से की, तो मैं वही इस बार करने जा रही हूँ। और मैं डेली, जैसे कि मेरे पास डेटा तो है ही, मैं अपने पापा से कह के इस बार 3 जीबी का मतलब डेटा भरवा ली हूँ अपने मोबाइल में।
कि इस तरह से करूँगी मैं। वीडियो जो भी जैसे कि क्लास जब करवाती है, डेली 2 क्लास अब स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जो क्लास करवाती है तो मैं जब वो करवाती तब नहीं देखती, देखती हूँ। जब करवा लेती तब देखती हूँ, मतलब स्पीड में बढ़ा के देखती हूँ। और इस तरह आप करेंगे तो सही रहेगा। और डेली का आपका कम से कम 300 प्रैक्टिस सेट मतलब आपको सॉल्व करना है। 300 समझ गए कि नहीं? अगर 40 दिन 45 दिन ऐसे करेंगे तो आप देखिए कितने करीब पहुंच जाएंगे। इस तरह अगर आप करेंगे तो देखिए, अगर आप आगे जाके किसी क्वेश्चन मतलब पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होने लगी कि हाँ मुझे कैसे होगा, क्या सही होगा। जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस लेंगे, कोई भी लेंगे, सब में गलतियां होती ही होती हैं। तो आप अगर कोई जहाँ मतलब कि आप कंफ्यूज हो गए तो आप वहां से छोड़ के आगे बढ़ जाना है। वहीं अटके नहीं रहें, क्योंकि समय कम है। अटके नहीं रहना, आपको आगे निकल जाना, आगे पढ़ना है। जब आपको आगे जाके टाइमिंग मिल जाए तो समझ लिए उस पर काम करिएगा। इस तरह से अगर आप उस पर अटके रहेंगे तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इस तरह से करेंगे फिर। और डेली का आप जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगाए, आप कहेंगे कि इतना टाइमिंग नहीं है। जैसे कि आप अगर, मेरे घर के बगल में शोर हो रहा है, बहुत बच्चे कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहीं प्रैक्टिस, आप लोग कहेंगे कि इतना 10 घंटे कैसे टाइमिंग मिल जाए, इतना ज्यादा कैसे टाइमिंग। देखिए 10 घंटे आप ऐसे लगा दे। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप जैसे देखिए, खाना बनाते समय आपको ऐसे कम ही लोग होंगे जिनको खाना नहीं बनाना होगा और कोई काम नहीं करना होगा, कुछ ही लोग होंगे। वैसे तो हर कोई को करना पड़ता है काम, मुझे भी करना पड़ेगा। तो मैं जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जैसे छोटे छोटे मतलब वीडियो शॉर्ट तो बना लेती हूँ उसमें। तो फिर उसके बाद जो है, मैं एक क्लास वीडियो जो है पार्थ एजुकेशन चैनल पे जाती हूँ यूट्यूब पर, तो वहाँ की वीडियो मैं देखती हूँ, वो भी स्पीड में बढ़ाकर। और देखिए अगर आप जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप खाना बना रही हैं तब भी आप उस पर काम करिए। अब तब भी आप मतलब चला दीजिए मोबाइल। खाना बनाने फिर खा भी रहे हैं तभी चला दीजिए। जो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो इस तरह करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि जब टाइमिंग कम है तो इसी तरह से काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह से करेंगे सही रहेगा। और एक बात, जिन लोगों ने अब तक कोई भी बुक नहीं उठाया, कॉपी नहीं उठाई, कुछ भी नहीं देखा है इसमें होम साइंस सब्जेक्ट में, तो उन लोगों को मैं कहूंगी, अगर आप वो लोग ऑनलाइन कोर्स नहीं लिए हैं तो उन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लेना भी नहीं चाहते तो इसके लिए आपको बस एक काम करना है। नाइन्थ क्लास से लेकर 12th क्लास की जितने भी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की है सब पढ़ डालिए। इसके लिए आपको 10 दिन का टाइम देना है इसके ऊपर। अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस मतलब आएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जाके पहले डायरेक्ट आप नोट प्रैक्टिस सेट ही लगाने लगे तो सही सही होगा? कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा तो आपका सही भी नहीं होगा। तो आपको जब नोट से रिपीट, देखिए इससे पहले बहुत से लोग 2022 से फॉर्म डाला गया है। तो आप लोग सोचिए कि कम ही लोग होंगे जो पढ़े नहीं होंगे। कुछ लोग मतलब कि कितने सालों से, अगर आप नहीं पढ़े इसमें किसकी गलती है? बोलिए, इतना टाइमिंग मिलने के बाद भी। तो इस तरह से अगर आप कम, और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसमें आपको जितना मतलब सिलेबस है उसी में से पढ़े, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है ज्यादातर। और टॉपिक टू टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वहां तक पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट। मैं यही जो स्ट्रेटेजी अपनाई हूँ। और आपका जो जो नहीं नोट्स बना है उन सबको मैं बताई हूँ कि कैसे काम करना है। अगर आप पार्थ एजुकेशन क्लास लिए, जब मैम पढ़ाती है उसी टाइम नोट्स बनाइए फटाफट। मतलब नोट्स बनाते टाइम टाइम भी मिल जाता है आपको नोट्स बनाने का। तो जो मैं कही मेरा 99% जो है सब सही हुआ था, मतलब मैच हुआ था। बस उसमें से एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आया था और सब उसी में से मेरा गलत इस वजह से हुआ था, रिवीजन नहीं कर पाई थी इस वजह से हुआ था। तो और बस जो यही है जो मैं इसी तरह से पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है या अपने हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है आप कर सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस रिवीजन यही दो चीजें करनी है, इसी से हम सक्सेस होंगे आगे वाले एग्जाम में। तो चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी वीडियो सबको पसंद आती है कि नहीं। कुछ लोग जैसे कि अगर 100 400 500 मतलब व्यूज आते हैं तो उसमें से कम 10 20 30 लोग लाइक करते हैं।
चलिए तब अपनी वीडियो यहीं